हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसी स्टडी 95। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज से जुड़ी हुई सारी समितियाँ, उनकी क्या रिपोर्ट रही और ये कब कब लागू की गई। साथ के साथ पंचायती राज भारत में कब शुरू हुआ और इसके कितने भाग हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। इससे पहले प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें पंचायती राज व्यवस्था की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानना होगा। जैसा कि हमको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था बाद में स्टार्ट हुई है प्रेजेंट के टाइम पे, परंतु प्राचीन काल में चोल साम्राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। इसके बाद 1793 के अंदर जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ब्रिटिश भारत ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बीबीएम मतलब बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी में स्थानीय संस्था की स्थापना की। फिर 1842 के अंदर बंगाल गजट आया जिसने प्रेसिडेंसी के बाहर मतलब जो उनका एरिया होता था ना, उस प्रेसिडेंसी से बाहर का भी विकास को देखने के लिए संस्थाएं बनाई। फिर 1864 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया। इन्होंने स्थानीय शासन को स्वशासन को मान्यता दे दी कि हम इनको स्वीकार करेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो ने आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की और उसके अनुसार काम किया। अगर मैं बात करूं स्थानीय स्वशासन की, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिन्होंने 1882 के अंदर उपखंड और जिला बोर्ड की स्थापना की, जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को याद रखने के लिए क्या हम कर सकते हैं कि किसने राइप किया था स्थानीय स्वशासन को? रिपन ने किया था। तो हम इसको याद कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है और हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। अब हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की जांच कमेटी। 1907 में CEH हॉबहाउस, इनकी अध्यक्षता में एक राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। इन्होंने सरकार पर बल दिया और 1909 में एक रिपोर्ट आई जिसके अकॉर्डिंग से स्पष्ट प्रावधान दिए गए कि जो द्वैध शासन है वो स्थापित किया जाए, जिसमें लियोनस कार्टिस के अनुसार जो सत्ता का हस्तांतरण है वो एक चिंता का विषय है कि वो कैसे होगा। ये बिल्कुल क्लियर नहीं था उसके अंदर, द्वैध शासन के अंदर, इसलिए ये इतना नहीं चला। फिर जब 2 अक्टूबर 1952 को जब भारत आज़ाद हो गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की, जिसके अकॉर्डिंग पहला राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो कि 1953 में लागू किया गया। इसका मुख्य कार्य था आर्थिक विकास और सामाजिक पुनरुद्धार तथा जनता को अधिकार न देना। इसके कारण ये क्या रहा, असफल रहा। आर्थिक विकास इसका मेन मोटो था और सामाजिक पुनरुद्धार, बट अधिकार नहीं दिए गए थे जनता को, इस वजह से क्या हो गया, ये फेल हो गया। अब आते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रमुख कमेटियाँ, जिनमें से इम्पोर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 के अंदर गठित की गई थी। इसको ग्रामोद्धार समिति भी बोलते हैं। पहले क्या होता था कि जो हेड होते थे ना कमेटियों के, उन्हीं के नाम पर उन कमेटियों का नाम रख देते थे। जैसे यहाँ पे बलवंत राय हेड थे तो इसलिए उनके नाम पे बलवंत राय मेहता कमेटी कर दिए इनको 1957 के अंदर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम त्रिस्तरीय राज व्यवस्था को अपनाएंगे। अब त्रिस्तरीय कैसे, कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाएंगे, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, छतरपुर नहीं 70 है, जिला स्तर पर जिला परिषद बनाएंगे। तो इसलिए इनको क्या है, BR मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है। और इन्हीं की सिफारिश पर 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगस्त 1958 को आंध्र प्रदेश में पायलट तौर पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। पायलट तौर पर जब कोई स्कीम आती है ना, तो उस स्कीम को पहले एक डेमो के तौर पे लागू किया जाता है किसी एरिया में, तो उसको पायलट लोड बोलते हैं। तो यहाँ पे पायलट तौर पे आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया
परंतु 2 अक्टूबर 1959, ये याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। फिर इसके बाद 1959 के अंदर ही दोबारा से आंध्र प्रदेश के अंदर इसको चालू किया। फिर 1960 में असम, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों स्टेट में इसको लागू किया गया, और 1962 में महाराष्ट्र, और फिर इसके बाद ऑलमोस्ट सभी जो स्टेट्स हैं हमारे भारत की, उन सभी में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसके बाद आता है अशोक मेहता समिति। ये आई थी 1977 में, पहले वाली तो 59 में आई, फिर अब आ गई 1977 के अंदर। 1977 के अंदर अशोक मेहता समिति ने क्या कहा, इन्होंने क्या किया कि मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाने के लिए ना एक 13 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगी, जिन्होंने 1978 मतलब अगले ही साल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें द्विस्तरीय पंचायत का प्रस्ताव रखा गया। द्विस्तरीय पंचायत कैसे? कि जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिसके पास बहुत पावर होगी और यह अप्रत्यक्ष होगी, और दूसरी थी मंडल पंचायत, जिसमें 10 से 15 गांव मिलकर प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। परंतु क्या हुआ, इनकी जो सिफारिशें थी वो अपर्याप्त थी, मतलब द्विस्तरीय को गवर्नमेंट लागू नहीं कर पा रही थी, और कैसे ये काम करेंगे, कितना काम करेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। इस वजह से इस कमेटी को रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब इसकी जो डिमांड थी वो रिजेक्ट कर दी गई। अब आती है मेरी अगली कमेटी, जो है PVK राव समिति। ये 1985 के अंदर आई, और 1986 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। योजना, इसमें क्या क्या डिमांड रखी गई ये बताते हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि योजना आयोग बनाया जाए, योजना आयोग की सिफारिश की गई, और फिर 4 स्तर पर स्वशासन किया जाए। स्वशासन मतलब अपना शासन किया जाए, और वो क्या था, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी या फिर महत्वपूर्ण है ये, फिर मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और गांव स्तर पर ग्राम सभा। ये 4 इन्होंने कहा कि हम ये 4 स्तर पर अपना शासन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि जो पंचायत है उनका नियमित चुनाव होना चाहिए, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद चुनाव वहाँ पे लिए जाने चाहिए, और फिर एक नया सदस्य चुनना चाहिए। और इन्होंने एक डिमांड और रखी थी, जो कि थी जो SC और ST कैटेगरी है ना, और जो वुमेन है, मतलब महिलाओं को आरक्षण की सिफारिश की गई थी इस कमेटी के द्वारा। इस डिमांड को नहीं माना गया कि हम SC ST और महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे, इस वजह से ये कमेटी भी फेल रही। इसके बाद आते हैं डॉक्टर LM सिंघवी, मतलब लक्ष्मीकांत जी की अध्यक्षता में फिर एक सुधार समिति की गठन किया गया, जिन्होंने क्या सिफारिशें रखी, इन्होंने सिफारिशें रखी कि संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, किसको, स्थानीय स्वशासन को। फिर इन्होंने कहा था कि न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए। स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि नियमित रूप से चुनाव, जो पहले वाले ने कहा। फिर महिलाओं को कहा कि इनको सीटें देनी चाहिए 1/3, मतलब अगर 3 सीटें हैं उनमें से 1 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए, ये इन्होंने डिमांड रखी। SC और ST को जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण देना चाहिए, मतलब अगर जहाँ पे अनुपात ज़्यादा है तो वहाँ पे आरक्षण कम हो जाएगा, जहाँ पे अनुपात कम है वहाँ पे आरक्षण ज़्यादा हो जाएगा। साथ के साथ नगर पालिका की स्थापना करनी चाहिए। ये LM सिंघवी जो समिति बनाई गई थी, ये इन्होंने अपनी डिमांड रखी। फिर इसके बाद 1988 में PK थुंगन समिति आई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, और इस बात को एग्री किया 1989 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। और इन्होंने जो स्थानीय स्वशासन है उसमें सुधार और सशक्तिकरण में रुचि ली थोड़ी सी, और राजीव गांधी जी ने 64वां संविधान संशोधन किया, जिसको राज्यसभा ने नामंजूर कर दिया, और यह विधेयक क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर बाद में PV नरसिम्हा राव, इन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आई है। ये लोकसभा में 22 दिसंबर को, राज्यसभा में 23 दिसंबर को अनुमोदित किया गया, और 17 राज्यों की विधानसभाओं को अनुमोदित किया गया।
और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद 23 अप्रैल 1993 के अंदर 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो गया। इसलिए जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्राम पंचायत मतलब पंचायती राज से बिलोंग करता है। और ऐसे ही एक 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था जो नगर पालिका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो पंचायती राज है, इसका जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 का अधिनियम है। 93 में लागू हुआ था, परंतु ये दिसंबर 1992 में दिया गया था, इसलिए हम इसको 1992 ही याद रखेंगे। जो 73वां संविधान अधिनियम है 1992 वाला, इसमें 9 भाग हैं। भारत की 11वीं अनुसूची में है ये, और इसमें 29 विषय हैं, मतलब कोई भी कानून बनाने के लिए 29 विषय हैं। इसके बाद जो इसमें 16 नए अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक के बीच में है। आगे मैं बात करूं तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए जो मध्य प्रदेश राज्य है इन्होंने पहला कदम उठाया और 1994 में यहाँ पे सबसे पहले चुनाव भी किए गए। आज की वीडियो में हमने पंचायती राज को पूरा पढ़ा, उसके पूरा हिस्ट्री, सारी समितियाँ। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल जेसी स्टडी 95 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।